हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो वैकेंसी जो दिखाई दे रहा है दिल्ली गवर्नमेंट से आपको वैकेंसी होगा। और वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट जो भी होता है, आपका जो भी एम्प्लॉय होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। क्योंकि दिल्ली क्या चाहिए, यूटी है। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो आपको जो भी आपका सैलरी जो मिलेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलता है। और आपको सैलरी जो है अच्छा मिलेगा। और यहाँ आपको 10 गो अलग अलग डिपार्टमेंट से आपका वैकेंसी है, जो जैसे कि देख रहे हैं। और 10 डिपार्टमेंट में कुछ आपका वोकेशनल कोर्सेज वाले के लिए, कुछ नॉन वोकेशनल कोर्सेज में आपको जो दिखाई देगा यहाँ पे लीगल असिस्टेंट है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में है। और उसके बाद यहाँ पे लीगल असिस्टेंट कहीं है, बट यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के में आपका वैकेंसी है। उसके बाद जो इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर पाइएगा तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लीगल असिस्टेंट का डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में है। फिर उसका लीगल असिस्टेंट का यहाँ पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आपका डिपार्टमेंट में है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाता है इंजीनियर के लिए। तो असिस्टेंट इंजीनियर जो होगा आपका दिल्ली जाल बोर्ड में है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, जो कि दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में है। और उसके बाद जो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल पर कर पाइएगा तो यहाँ पे और नीचे भी है। तो यहाँ पे जो आपको जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का जेई जिसको बोलते हैं, ऊपर ए था, असिस्टेंट इंजीनियर था, और ये हो गया जूनियर इंजीनियर। तो इसमें आपका दिल्ली जाल बोर्ड में है। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर का ही है आपका न्यू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल में का है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड 2 जिसमें असिस्टेंट सेक्शन, यहाँ पे एएसओ बोलते हैं ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट में है। फिर उसके बाद सेक्शन ऑफिसर का ही है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में है, कमेटी बोर्ड में है। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहेगा असिस्टेंट सेक्शन का ही है, तो दिल्ली शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है आपका वैकेंसी। तो इस प्रकार से जो आपका टोटल ग्रांड जो दिखाई देगा, आपका नंबर ऑफ द वैकेंसी जो है, तो इस प्रकार से यूआर में 365 है। फिर इसके बाद अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया है टोटल इस प्रकार से इंक्लूड करता है। 900 प्लस आपका इसमें वैकेंसी रहने वाला है। टोटल यहाँ पे देख पाइएगा 911 यानी 911 वैकेंसी आपका इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें आपका 911 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी है। वो जो पूरे जो वैकेंसी है उसका सबका डिटेल्स दिया गया है, जिसमें यहाँ पे लीगल असिस्टेंट का है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का है, फिर जूनियर इंजीनियर सिविल का है। उसके बाद ग्रेड 2 में आपका आगे जाएगा। फिर इसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, तो इसमें जो यहाँ पे पोस्ट कोड दिखाई देगा इस रो में, यहाँ पे सीरियल नंबर जो दिखाई देगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट है हो गया। उसके बाद पे लेवल जो है आपको जो दिखाई देगा, इसमें लीगल असिस्टेंट का दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल में आपका लेवल 6 का है, वहीं लीगल असिस्टेंट का ही है। बट यहाँ पे दिल्ली शेल्टर यहाँ पे जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, तो इसमें लेवल 7 का आपका वैकेंसी है। और उसके बाद जो देख पाइएगा आपका इसमें टोटल आपका वैकेंसी कितना है, तो इसमें टोटल इसमें 5 वैकेंसी है लीगल असिस्टेंट में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में। उसके बाद यहाँ पे देखो लीगल असिस्टेंट में आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट में आपका टोटल जो है 2 वैकेंसी है। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया है, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट में आपका यूआर के जिसको अनरिजर्व्ड बोलते हैं, तो इसमें किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी कहते हैं, इसमें ओबीसी सिर्फ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और इसमें जो फिर एक ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वाले ही इसमें अप्लाई करेंगे। तो दो आपका अलग अलग ये इसमें एक सीट के लिए इसमें यूआर के लिए, और एक सीट ओबीसी के लिए, और 3 सीट आपका यूआर 3 सीट यूआर के लिए और एक ओबीसी के लिए। तो इस प्रकार टोटल आपका 5 सीट हो जाएगा इसमें। और इसमें लीगल असिस्टेंट में दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट में देख पाइएगा यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका यूआर में ही अनरिजर्व्ड मीन्स कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसको जो है देख लीजिएगा टोटल। और यहाँ पे जो भी वैकेंसी आपका लेवल 6 और लेवल 7 का है, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका दिल्ली जो है, जो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इसमें आपका जो जो ग्रॉस सैलरी जो बनेगा एटलीस्ट 80,000 प्लस बनेगा। और 7 CP के अकॉर्डिंग, और 8 CPC के अकॉर्डिंग जो बनेगा, तो आपका 1,25,000 मतलब 1.25 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपका होगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी जो है बहुत ही अच्छा है। तो आगे चलते हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपका फॉर्म जो अप्लाई कब से कब होने वाला है, और क्या इसमें प्रोसेस रहने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और इसमें आपका फॉर्म में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपका मतलब कि फॉर्म अप्लाई करने से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस सबका जो भी प्रोसेस होगा मैं बताऊंगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ग्रुप और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। और आपको कुछ भी यदि क्वेरी होगा इससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टेक्स्ट कीजिएगा, लिख करके मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका
यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहाँ पे दिखाई दे रहेगा। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 101/2026 है और कंबाइंड एग्जामिनेशन 2026 है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फॉर्म का जो अप्लाई होने वाला जो स्टार्टिंग डेट है, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन डेट आपका 24 फरवरी 2026 से ओपन होगा। यहाँ पे आपके कितना 12 बजे के बाद से वो आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग डेट आपका एप्लीकेशन में लास्ट जो डेट रहने वाला है 25 मार्च 2026 रहने वाला है। रात को आपको देख पाइएगा 11:59 तक ले आपको इस समय रहेगा, बट उससे को लास्ट डेट इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और बता दें इस एग्ज़ाम का कंडक्टिंग बॉडी क्या है, तो कंडक्टिंग बॉडी जो है DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो दिखाई दे रहा है, इसी को यही बोर्ड जो है आपका जो है इस वैकेंसी को कंडक्ट करेगी। अब जो है बात कर लेते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके लिए हर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग दिया गया है, तो उसको बात कर लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना। तो यहाँ पे सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इसको याद रखिए, और उसके बाद यहाँ पे उससे जो ज़्यादा पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब रहता है। तो पोस्ट कोड में के अकॉर्डिंग आपका जो है जिसमें 801/2026 जो 801/26 है, यानी 2026 में आपका जो वैकेंसी आया है तो इसके लिए रहने वाला। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो देख पाइएगा तो दो प्रकार के दिखाई देगा। एक जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो इसेंशियल जिसको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बोलते हैं, और नीचे जो देख पाइएगा यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जिसको इसमें आपका डिजायरेबल है। यहाँ पे एक डिजायरेबल और इसेंशियल, डिजायरेबल मतलब जो ऐच्छिक होता है, जो यदि आपके पास है आपको पास ये डिग्री तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, ज़्यादा प्रेफरेंसेज मिलेगा, नहीं है फिर भी आपको अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पे। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में थोड़ा इसको जूम करते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे फर्स्ट में जो देख पाइएगा आपका डिग्री इन लॉ होना चाहिए, जिसको LLB बोलते हैं ना, LLB 3 ईयर्स 4 ईयर्स का जो होता है। तो यहाँ पे आपका LLB जो होता है 3 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांग रहा है लीगल प्रोटेक्शनर पोस्ट के लिए, यहाँ पे जिसमें 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लीगल प्रोटेक्शनर, या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लीगल वर्क में। लीगल वर्क में 1 ईयर का होना चाहिए, या फिर आपका लीगल प्रोटेक्शनर के रूप में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, तो आपका दिल्ली यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में कुछ रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं, तो बता रहे हैं DPCC यानी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी बोर्ड के विवेक पे, मतलब डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि किसको इन्होंने आपको ये देंगे, आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन देंगे। तो यहाँ पे SC ST के केस में दिया है, तो इसको थोड़ा अपने से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक लगा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो करके ले सकते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होने के बाद आप होता है आपका PDF वहाँ से सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो देख पाएगा इसका जो डिटेल्स दिया गया है, पे स्केल पहले ही बता दिया है कि लेवल 6 का है और ग्रुप B का है और नॉन गैजेटेड है आपका। और उसके बाद यहाँ पे जो देखो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका पे स्केल जाएगा। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको इसको मतलब 30 वर्ष से कम ही जो यंगस्टर होते हैं उनको इन्होंने रिक्रूटमेंट में ले रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ देखिएगा फिर यहाँ पे लीगल असिस्टेंट का ही पोस्ट है, बट यहाँ पे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में जो है आपको वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे प्रोसेसिंग रेगुलर 3 ईयर्स यहाँ पे लॉ डिग्री होना चाहिए, 3 ईयर्स का क्या रेगुलर डिग्री होना चाहिए। इंटाइटिंग इन द इंक्यूबमेंट फॉर जिसमें रजिस्ट्रेशन, जिसमें बार काउंसिल होता है ना, वहाँ पे आपको रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मर किसी भी यूनिवर्सिटी से होना कि मतलब ऑल इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस एट बार होना चाहिए, जो कि कोर्ट में होता है वहाँ पे। और यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे वैसा कैंडिडेट जो इस डिपार्टमेंट में पहले से एम्प्लॉय है, कौन सा डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में आप पहले से एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर डिग्री होना चाहिए आपके पास लॉ में। और उसके बाद यहाँ पे 3 ईयर्स का रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपके जो इस डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे सेम रहने वाला यहाँ पे आपका लेवल जो है यहाँ पे B है, बट यहाँ पे लेवल 7 का है और ग्रुप B का है, और 44,900 से लेकर 1,42,000 आपका रहने वाला है। फिर 30 ईयर्स से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ द लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में यहाँ पे लीगल असिस्टेंट के लिए। और इस प्रकार से जो देख पाइएगा इसमें भी यहाँ पे सब में जो भी लीगल असिस्टेंट में है ना, तो यहाँ पे आपका
लॉ का डिग्री मांग रहा है और 2 ईयर्स 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे और आगे चलते हैं, थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और कुछ इसमें यहाँ पे आ जाता है आपका असिस्टेंट इंजीनियर, तो आपको एई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे, और क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट डिस्क्रिप्शन। फिर वही बात बोला कि बोर्ड के पे डिपेंड करता है कि किसको इन्होंने रिलैक्सेशन देंगे, मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका डिजायरेबल में भी आपका कुछ नहीं है, सब नील है। तो बस आपका इस पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ इसी की जो है इसी के आधार पर अप्लाई कीजिए, और तैयारी जो है मतलब जोर शोर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वैकेंसी जो है बार बार नहीं आता है। और यहाँ पे दिल्ली जो यहाँ पे देखिएगा, अभी यहाँ पे दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में आपका वैकेंसी आ जा रहा है। इसमें जो टोटल एक ही वैकेंसी है, तो इसको देख लीजिएगा। और इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही रहने वाला है, इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद यहाँ पे दिल्ली जाल बोर्ड में आपका जूनियर इंजीनियर का है, तो इसमें भी सेम रहने वाला कंडीशन। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपने से पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो जो है पूरा बताने लगे तो पूरा लेंदी वीडियो हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं आपका सबसे बड़ा जो यहाँ पे ग्रेड 2 का जो शुरू हो रहा है, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एएसओ जिसको बोलते हैं, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो उस पोस्ट के लिए यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिखाई दे रहा होगा यूआर में 207 मैंने 207 को टोटल जो है 576 को पोस्ट के लिए यहाँ पे नॉन वोकेशनल कोर्सेज के लिए किसी भी आपका सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, बस सिर्फ बैचलर मीन्स जिसमें जिसको यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम जिसको बोलते हैं, इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, बस उसके आधार पर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपका वैकेंसी जो है यहाँ पे पे लेवल जो 7th का है, 7th लेवल ग्रुप बी का है, नॉन ग्रेजुएटेड होगा, 21 से आपका 30 वर्ष इसमें आपका एज रहने वाला है। तो इस प्रकार से एएसओ का जो है और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में भी है आपका। तो इसमें टोटल जो दिखाई दे रहा होगा नंबर ऑफ द वैकेंसीज कितना है, तो यहाँ पे 8 गो वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए 8 वैकेंसी है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, और उसके बाद साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी इसमें मांगा जा रहा है यहाँ पे। तो बस यही है। और जैसे कि D2+P के फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो कोई भी फॉर्म के लिए 100 रुपये लगता है और ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, तो ये सेम कंडीशन इसमें भी यही रहने वाला है। और एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाला है, तो एग्जामिनेशन स्कीम इस प्रकार से है। एग्जामिनेशन जो स्कीम है, तो इसमें आपका जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए देखिएगा टायर आपका 1 मतलब एक ही टायर में एग्जाम होगा। 200 का आपका यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 200 का रहेगा, 200 मार्क्स टोटल रहेगा, ग्रांड टोटल 200 मार्क्स रहेगा। और इसमें आपका टाइमिंग जो रहने वाला है 2 आवर्स का रहने वाला है, 2 आवर्स का रहने वाला टायर, और एक ही टायर में आपका एग्जाम हो जाएगा बस। और इसके और यहाँ पे जो देखिए उसके नीचे जो है यहाँ पे आपका लीगल असिस्टेंट एंड ग्रेड 2 में जो आपका आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो इसमें आपका 2 टायर एग्जामिनेशन होगा। 2 टायर एग्जामिनेशन मतलब एक जो होगा 100 नंबर्स का आपका जनरल पेपर होगा, 200 का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे टायर 1 जो लिखा है यहाँ पे टायर 1 क्वेश्चन टायर 1 है, तो सिर्फ एक ही इसके लिए लीगल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पे जो जो 2 को मैंने बताया, तो उसके लिए यहाँ पे 3 आवर्स का आपका एग्जाम हो जाएगा, और 200 का आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे मार्क्स जो रहेगा 300 का। तो इस प्रकार से जो टायर 1 में जो पार्ट 1 जो होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी होगा सब सिर्फ मल्टीपल चॉइस MCQ जिसको बोलते हैं, 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का आपका रहेगा। और उसके बाद जो देखो पार्ट 2 में जो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे जो लिखा गया है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। यहाँ पे आपका पार्ट 2 में जो है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इस प्रकार से जो है आपका रहने वाला कुछ कॉन्सेप्ट होगा, एक प्रिंसिपल होगा, इस प्रकार से आपका इसमें जो दिया गया है। जैसे में कि यहाँ पे एबिलिटी फॉर एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, जिसमें कॉन्टेक्स्ट, एनालाइज द सिचुएशन, इवेल्युएट ऑप्शंस, मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस, और उसके बाद अप्लाई थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स ETC रिलेटिंग टू द टेक्निकल एंड द डोमेन नॉलेज, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो अपने से पढ़ेगा तो इस प्रकार से जो है टोटल आपका 200 मार्क्स का आपका होगा, और 100 मार्क्स है, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला टायर 2 में।
तो इस प्रकार से इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपका जो भी पॉइंट था या फिर आपका क्वालिफिकेशन था उससे रिलेटेड मैंने बता दिया। और आपका जो फॉर्म जो अप्लाई होगा 24 तारीख से अप्लाई होगा, 24 फरवरी से होगा। तो आपको इसको ले चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट से, आपको वहाँ भी मैं बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। तो अब जो है किसी भी ब्राउजर में आपको DSSB सर्च करके इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके आ जाना है और इस प्रकार से स्क्रॉल कर पाइएगा। तो यहाँ पे नीचे जो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ पे वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट और लेटेस्ट रिजल्ट। तो अभी जो है आपको क्लिक क्या करना है, तो आपको जो क्लिक करना है यहाँ पे लेटेस्ट सॉरी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कर पाइएगा तो यहाँ पे जो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो पाएगा एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट जो वैकेंसी जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे कितना 20/2/2026 को है। तो यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो मैंने जो पहले से ऑलरेडी अप्लाई इसको डाउनलोड किया था, फिर भी आपको डाउनलोड करके आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और आपको थोड़ा सा बैक आने पर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पे जैसे क्लिक कर पाइएगा, यहाँ पे जो लिखा है ना अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे जैसे क्लिक कर पाइएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे अप्लाई, तो यहाँ पे दूसरे साइड पे आपको लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्लिक टू, यहाँ पे लॉगिन करके लीजिएगा, क्लिक टू साइन इन या फिर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जो आपको नया कैंडिडेट होंगे या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, या फिर जो पहले से आप किसी फॉर्म के लिए अप्लाई किए होइएगा तो यहाँ पे क्लिक टू साइन इन पे जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड किया था ना, तो वहीं ओपन हो रहा है। थोड़ा टाइम लिया है बट यहाँ पे ओपन हो गया है। तो आपको जो यहाँ पे जो पहले से जो अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पे साइन इन पे कीजिएगा। तो जो भी इसमें आपका जो प्रोसेस था मैंने उसको अप्लाई करने के तक का भी प्रोसेस मैं बता दिया। 24 तारीख से आपका